कल्याणपुर गांव बहुत पुराना था, बहुत ही पुराना। पीढ़ी दर पीढ़ी कहानियां सुनाई जाती थीं। एक कहानी काली हवेली की थी। काली हवेली जो पहाड़ी पर थी, पूरे गांव को देखती हुई, अंधेरे और डर में डूबी हुई। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। तीन दोस्त आदित्य, विजय और सुनील अपनी एडवेंचरस स्पिरिट के लिए जाने जाते थे। वो अक्सर एक दूसरे को हिम्मत की परीक्षा के लिए चैलेंज करते थे। एक दिन विजय ने जवानी के जोश में आदित्य को काली हवेली में एक रात बिताने का डेयर दिया। सुनील ने हमेशा की तरह सावधानी से ऐसा न करने की सलाह दी, लेकिन आदित्य अननोन थ्रिल से भरा डेयर एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही सूरज ढलने लगा, गांव में लंबी परछाइयां पड़ने लगी। आदित्य ने खुद को तैयार किया। वो जानता था कि डर एक पावरफुल इमोशन है, उसे स्ट्रांग होना होगा। उसने एक गहरी सांस ली और पहाड़ी की तरफ चल दिया। हर कदम उसे उस अंधेरे के करीब ले जा रहा था जो उसका इंतजार कर रहा था। काली हवेली का रास्ता कांटों और जंगली पौधों से भरा था। जैसे जैसे आदित्य आगे बढ़ता गया, हवेली और भी बड़ी होती गई। कभी भव्य रही ये इमारत अब टूट रही थी। दीवारें समय और उपेक्षा से काली पड़ चुकी थीं। टूटी हुई खिड़कियां खाली आंखों की तरह घूर रही थीं। हवा में एक भयानक सन्नाटा छाया हुआ था, जो सिर्फ पत्तों की सरसराहट से टूटता था। आदित्य ने लोहे के कड़कड़ाते दरवाजे को धक्का दिया। उन्होंने विरोध में आवाज की, मानो उसे वापस जाने की चेतावनी दे रहे हों। वो आंगन में घुसा। उसकी धड़कन तेज हो रही थी। हवा भारी हो गई। सड़ांध और किसी अनजाने चीज की गंध से भर गई। वो सावधानी से मुख्य द्वार के पास पहुंचा। दरवाजा बहुत पहले ही अपने कब्जों से गिर चुका था। उसने अंदर झांका। उसकी आंखें अंधेरे में देखने की कोशिश कर रही थीं। उसने अंदर कदम रखा। उसके वजन से फर्श की लकड़ियां अशुभ रूप से चरमरा गईं। सड़ांध की गंध उसकी नाक में भर गई, जिससे उसे घिन आने लगी। वो अपनी ही सांसों की आवाज सन्नाटे में गूंजती हुई सुन सकता था। उसने अपनी जेब में टॉर्च ढूंढा। उसकी बीम ने अंधेरे को चीर दिया, मकड़ियों के जाले, धूल और सड़ांध को दिखाते हुए। हवेली भूली हुई यादों का मकबरा थी। जैसे जैसे आदित्य हवेली में आगे बढ़ता गया, उसे लगा कि कोई ठंडी चीज उसका पीछा कर रही है। हवा और ठंडी हो गई और परछाइयां उसके चारों ओर नाचती और लहराती हुई प्रतीत हो रही थीं। वो दीवारों से फुसफुसाहट और बुदबुदाहट की आवाजें सुन सकता था, हालांकि वो अकेला था, या उसे ऐसा ही लग रहा था। अचानक उसका टॉर्च फ्लिकर हुआ और बुझ गया। उसे अंधेरे में डुबो दिया। उसके अंदर दहशत फैल गई। उसने कांपते हाथों से अपने लाइटर के लिए टटोला। जैसे ही उसने लाइटर जलाया, उसके सामने एक भयानक आकृति प्रकट हुई। वो सफेद कपड़ों में एक महिला थी। उसका चेहरा पीला और बेजान था। उसकी आंखें एक अजीब सी चमक से जल रही थीं। आदित्य डर के मारे हांफने लगा। लाइटर गिर गया। लौ टिमटिमाई और बुझ गई। उसे फिर से अंधेरे में डुबो दिया। वो उस महिला की भयानक हंसी को अपने चारों ओर गूंजते हुए सुन सकता था। उसे अपनी दादी की काली हवेली की कहानियां याद आ गई। उसने उसे एक एंशंट मंत्र के बारे में बताया था, बुरी आत्माओं से बचाव के लिए। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस ली। शब्दों को याद करने की कोशिश कर रहा था। उसका दिमाग भूले हुए श्लोकों को डेस्परेटली ढूंढ रहा था। वो भूत की बर्फीली मौजूदगी को करीब आते हुए महसूस कर सकता था। उसे याद करना ही था। ओम शांति शांति शांति, उसने जप किया। उसकी आवाज पहले कांप रही थी, फिर मजबूत होती गई। उसने मंत्र को दोहराया, अपना सारा डर और डेस्परेशन शब्दों में डाल दिया। वो अपने चारों ओर हवा को एनर्जी से छटकते हुए महसूस कर सकता था। भूतिया हंसी फीकी पड़ गई। उसकी जगह गुस्से वाली फुफकार ने ले ली। अचानक एक तेज रोशनी ने हवेली को भर दिया। आदित्य ने अपनी आंखों को ढंक लिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने हवेली को आग की लपटों में घिरा हुआ देखा। लकड़ी की संरचना जल्दी ही आग से जल रही थी। वो जानता था कि उसे भागना होगा,
लेकिन बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता हॉलवे से होकर था, जहां उसने भूत को देखा था। उसने एक गहरी सांस ली और भागा। वो अपनी पीठ पर आग की गर्मी महसूस कर सकता था। जब वो हॉलवे से रेस लगा रहा था, वो अपने पीछे आग की गर्जना सुन सकता था और भूतिया फुफकार उसके ठीक पीछे लग रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। वो मुख्य द्वार से बाहर निकलकर ठंडी रात की हवा में आ गया। वो लड़खड़ाया और गिर गया, हांफता हुआ। उसने हवेली की तरफ देखा। वो एक आग का गोला थी, लपटें आसमान की ओर उठ रही थीं। उसे लगा कि उसने आग की लपटों के बीच एक आकृति देखी, लेकिन वो उतनी ही जल्दी गायब हो गई जितनी जल्दी दिखाई दी थी। ग्रामीण आग की रोशनी से आकर्षित होकर पहुंच गए। उन्होंने विस्मय और डर के साथ काली हवेली को जलकर खाक होते देखा। आदित्य ने उन्हें उस रात जो कुछ देखा था उसके बारे में पूरी सच्चाई कभी नहीं बताई। वो जानता था कि वे उस पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन वो अपने दिल में जानता था कि काली हवेली में ऐसे राज थे जो उसकी राख में दबे रहेंगे। आग ने हवेली को भस्म कर दिया था, लेकिन उसने डर को नहीं भस्म किया था। डर कहानियों की तरह जीवित रहेगा। स्टोरी को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। आपके एक छोटी सी कोशिश हमारी मेहनत को एक नई अमद देती है। इसी के साथ हम दोबारा लौटेंगे जल्द एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए को टाटा बाय बाय।